हो जाए, लेकिन वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को परिवर्तित करने का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए। कोई भी राज्य करे हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, लेकिन वहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है, उसका परिवर्तन वो राजा नहीं कर सकता। राजा का काम ही है कि प्रजा के सुख के अनुसार उसे प्रजा का पालन करना है और प्रजा का हित देख करके वो देश का संचालन करे। इसलिए ये अधर्मियों का काम है। गंगा स्नान करने से रोकना अधर्मियों का काम है। चोटी पकड़ करके घसीटना ये विधर्मियों का काम है। चोटी उखाड़ने वाले कौन होते हैं? ये विधर्मी होते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। प्रजा को कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, राजा को कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, पुलिस को कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, अधिकारियों को कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, कर्मचारियों को कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। वह कर्तव्य का पालन करना ही तुम्हारी पूजा है। चोटी उखाड़ना तुम्हारी पूजा नहीं है, शिखा उखाड़ना पूजा नहीं है। इसलिए हमारे देश में, ये भारत देश है, भारत देश में किसी का भी धार्मिक अपमान, धार्मिकता का चोला ओढ़ करके धर्म का विनाश नहीं करना चाहिए ना। ये करने वाले कौन होते थे? रावण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये सब विधर्मी अधर्मी थे। ये सब धर्म का नाश किया करते थे। आज जो धर्म का नाश कर रहे हैं, धार्मिक होकर के धर्म का जो विनाश कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जब आता है कि जब योग माया ने कहा कि अरे कंस, मुझे मारने से क्या मिलेगा? भद्रकाली कह रही है, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। किम मया हत्या मंदो, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तब रात्रि में ही कंस ने सभा बुलाई, आहूत की। नहीं, रात्रि भर जागता रहा, सोया नहीं। और प्रातः काल होते ही सभासदों को बुलाया, सभासदों के सामने प्रस्ताव रखा। योग माया ने कहा है, आकाशवाणी ने कहा है, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है? सभासदों ने कहा वो दूसरा कोई नहीं है, विष्णु भगवान ही आए होंगे, वही देवताओं का हित करने वाले हैं। इसलिए अगर विष्णु भगवान को निर्बल करना है, विष्णु भगवान को कमजोर करना है, बलहीन करना है, तो देवताओं को बलहीन करना पड़ेगा। देवताओं को बलहीन करने के लिए ब्राह्मणों को बलहीन करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को बलहीन करने के लिए यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला तोड़ दो। मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातनः तत्र च ब्रह्म गो विप्रा तभ्यो यज्ञः सदक्षिणा। अपने दैत्यों को आदेश दे दीजिए कि पाठशाला नष्ट कर दी जाए, गौशाला नष्ट कर दी जाए, यज्ञशाला नष्ट कर दी जाए। क्योंकि गौशाला रहेगी तो गाय के दूध और घी से यज्ञ होगा। वेद लक्षणा गौ माता के घी से ही यज्ञ होता है। जब पाठशाला होगी तो वेद पाठी ब्राह्मण होंगे, तो वेदों के मंत्र का उच्चारण करके वो आहुति देंगे। उस आहुति के प्रभाव से देवता बलवान होंगे, देवताओं को बल प्राप्त होगा। इसलिए इन सबको जब नष्ट कर दिया जाएगा, और इनके मूल में विष्णु भगवान है, मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातनः, सनातन का जो मूल है वो विष्णु। इसलिए सनातन धर्म को नष्ट करना है तो सनातन धर्म की धर्माचरण करने वाली जितनी भी